सा तद्भर्तुः समादाय वचः कुवले क्षणा सरजम बिभ्रति वासो वेणीभूतांश्च मूर्धजान। तो कमल लोचना वो देवहूति माता जो हैं, उन्होंने अपनी पति की बात मानी और सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए सरोवर में जो है उन्होंने प्रवेश किया। और जब उन्होंने प्रवेश किया तो क्या हुआ कि उस समय जो है ना वो मैली कुचैली सी साड़ी पहनी थी पुरानी सी, उनके सिर के बाल जो एकदम चिपक करके सब जटा बन गई थी। क्यों? तपस्या तो वो भी कर रही है ना, पतिदेव तपस्या कर रहे हैं, वो सेवा कर रही। कहाँ बाल बनाने का समय, कहाँ उपटन लगाने का समय, कहाँ तेल लगाने का समय, कुछ भी नहीं, तपस्या में लगे, उनके भी बाल जटा बन गए थे। आगे लिखते भी हैं, अंगम चमल पंकेन समछन्नम सबलस्तनम आविवेश सरस्वत्याः सरशिव जलाशयम। और शरीर में जो है ना उनके मैल जम गया था, स्तन जो है उनके कांतिहीन हो गए, सर के बाल चिपट गए हैं, लटें बन गई हैं सिर की, ऐसी स्थिति हो गई थी। लेकिन जैसे उन्होंने स्नान किया फिर क्या होता है, शांतः सरसिवेश्मस्थाः सतानि दश कन्यकाः सर्वाः किशोर वयसो ददर्शोत्पल गंधयः। सरोवर में गोता लगाने पर जो है उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। यानी जैसे उन्होंने डुबकी लगाई फिर उसमें कन्याएं देखी, वो सब की सब एकदम किशोर अवस्था की थी और उनके शरीर से एकदम कमल की सी गंध आ रही थी। वो 1000 जो कन्याएं थी उन सब के शरीरों से एकदम कमल के समान गंध प्रकट हो रही थी। ददर्शोत्पल गंधयः ताम दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयः स्त्रियः वयम कर्म करिस्तुभ्यम शादिनः करवाम किम। देवहूति को देखते वो जो सारी स्त्रियां ऐसा एकदम खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के, प्रोचुः प्राञ्जलयः स्त्रियः, हाथ जोड़ करके सब कहने लगी प्रार्थना करके कि वयम कर्म करिस्तुभ्यम, हम सब आपकी कर्म करी हैं। कर्म करी समझते हैं आप लोग, काम करने वाली, यानी हम सब आपकी दासियां हैं। तो कहती है वयम कर्म करिस्तुभ्यम, हम सब आपकी जो है कर्म करी यानी दासी हैं। और शादिनः करवाम किम, आज्ञा दीजिए अब हम आपकी क्या सेवा करें। स्नानेन ताम महारहेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूतने ददुरस्यै च मानदाः। विदुर जी महाराज, जब वो जो स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन सारी रमणियों ने बहुमूल्य मसाले गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा वो जो मनस्विनी जो देवहूति है तपस्विनी उसको स्नान कराया और फिर उनको जो 2 नए बहुत ही सुंदर भूषणानि पराज्ञानी वरीयम दुकूले निर्मले नूतने ददुरस्यै च मानदा, फिर वो जो देवी हैं उनको जो 2 बहुत सुंदर और निर्मल वस्त्र प्रदान कर दिए कि इनको आप जो है पहन लीजिए। भूषणानि परार्घ्यानि वरीयांशिद्युमन्ति च अन्नम सर्वगुणोपेतम पानम चैवामृतासवम। फिर उन्होंने जो है ना बहुत मूल्य के बड़े और सुंदर बड़े कांतिमय आभूषण जो है उनको प्रदान किए और अन्नम सर्वगुणोपेतम, सर्वगुण संपन्न जो भोजन उनको दिया और पानम चैवामृतासवम, पीने के लिए जो है ना अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रदान किए हैं कि आप जो है इन आसवों को ग्रहण कीजिए। अथादर्शे सुमात्मानं शग्विणं बिरजाम्बरं बिरजं कृतस्वस्त्येनं कन्याभिर्बहुमानितम्। अब जो है देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तब उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित और फूलों के हार से विभूषित है। स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए उसका शरीर एकदम निर्मल हो चुका है, कांतिमान हो गया है। और उन कन्याओं ने बड़े आदरपूर्वक फिर उसका मांगलिक श्रृंगार किया। देखो पहले श्लोकों में चिंता अभी दिखाई थी ना देवहूति माता की कि उन्होंने इतना बड़ा भवन देख के भी वो दुखी थी। क्यों? सोचती है कि विमान भवन तो सब अच्छे बन गए पर मेरी और पतिदेव निहारेंगे तो मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी तो स्थिति देखो। इसलिए तो पतिदेव ने कहा स्नान करो। जो डुबकी लगाई सो 1000 स्त्रियां वहां से प्रकट हुई और उन सब ने फिर मिल करके इनका जो है मांगलिक श्रृंगार किया है। विरजम कृत स्वस्त्यनम कन्याभिर बहुमानितम, उन बहुमानी कन्याओं ने उनका श्रृंगार किया। स्नातम कृत शिरः स्नानम सर्वाभरण भूषितम निष्कग्रीवम बलयनम कूजत कांचन नूपुरम।
उसे जो है ना, यानी देवहूति माता को उनको सिर से स्नान कराया गया, ऊपर से जल छोड़ते हुए। स्नान के पश्चात उनके अंग अंग में विविध प्रकार के आभूषण सजाए गए, गले में हार उमेल डाले, हाथों में कंगन डाले, पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित किए हैं। कूजत कांचन नूपुरम, तो उनके पैरों में जो नूपुर हैं वो एकदम स्वर्ण के हैं, सब कांचन नूपुरम हैं। श्रोण्योरध्यस्तया कांच्या कांचन्या बहुरत्नया हारेण च महारहेण रुचकेन च भूषितम। कमर में पड़ी हुई सोने की एकदम रत्न जटित जो है करधनी, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए जो कुंकुमादि हैं, मंगल द्रव्य हैं, उनसे जो है उनकी एकदम अपूर्व शोभा हो रही, ऐसी कि पहले नहीं हो रही थी। सुदता शुभ्रवा श्लक्ष्ण स्निग्धा पांगेन चक्षुषा पद्मकोशस प्रधानीलैरलकैश्चल सन्मुखम। उनका मुख सुंदर दंतावली, जो बहुत सुंदर दंत हैं, मनोहर मनोहर उनकी भौहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र, यानी कमल की जो कली है वो भी शर्मा जाए इतने सुंदर नेत्र, और नीली अलकावली, इन सबसे बड़ा ही सुंदर उनका शरीर जो है जान पड़ता है। पद्मकोशस प्रधानीलैरलकैश्चल सन्मुखम, तो उनका सुंदर स्वरूप, सुंदर शरीर इतनी शोभा पा रहा है इस समय उनके श्रृंगार के बाद में। यदा सस्मार ऋषभम ऋषीणाम दयितम पतिम तत्र चास्ते सहस्त्रीभिर्यत्रास्ते च प्रजापतिः। हे विदुर जी महाराज, जब देवहूति ने जो है अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया ना, तो अपने को जो है सहेलियों के सहित वहीं पाया जहां प्रजापति कर्दम विराजमान थे। ये है योग साधना। वो देखा जाए तो कर्दम जी वहीं हैं, लेकिन उस समय उनका वो ध्यान मग्न हो गई जब उनका श्रृंगार हो रहा है। फिर मन में आया पतिदेव के पास चलूं, तो पल भर में देखा कि वो अपनी सहेलियों के साथ कर्दम जी के ही पास खड़ी हुई हैं। तो भर्तुः पुरस्तादात्मानं स्त्री सहस्रवृतं तदा निशाम्य तद्योग गतिम संशयं प्रत्यपद्यत। उस समय जो है ना, अपने को हजारों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख करके इसे उनके योग का प्रभाव समझ करके देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। देवहूति विचार करने लगी, मेरे पति कितने प्रभावशाली हैं कि बताओ, मैं हजार हजार स्त्रियों के साथ खड़ी हूँ, वो भी पल भर में यहाँ पतिदेव के सम्मुख। ये सब इनके योग का प्रभाव है। सताम कृतमल स्नानाम विभ्राजंतिम पूर्ववत आत्मनो बिभ्रतिम रूपम संवीत रुचिरस्तनीम। हे शत्रु विजय विदुर जी, शत्रुओं पर विजय पाने वाले विदुर महाराज, जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का जो शरीर है वो स्नान करने से एकदम निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पा करके वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। ये समझिए, आत्मनो विभ्रति रूपम संवीत रुचिरस्तनीम, और कैसा विभ्राजंतिम पूर्ववत, अपूर्ववत, पहले भी ऐसी सुंदर नहीं थी जैसी आज लग रही हैं। सोचो, इतने वर्ष बीत गए, बुढ़ापा सा आ गया, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, खाल लटकने लगी हैं, लेकिन जैसे ही जल में स्नान किया बिंदुसर में, फिर से वैसी हो गई। कहते हैं जैसी विवाह के समय आई थी पहले जैसी हो गई है, ऐसा प्रभाव हो गया। ये सब किसके द्वारा? योग शक्ति के द्वारा, यानी सब कर्दम जी की कृपा से हुआ है।